राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। माता की राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। स्कंद पुराण में पीपल के पेड़ के विषय में बताया गया है कि आखिर पीपल का पेड़ इतना महत्वपूर्ण क्यों है। मूले विष्णु स्थितो नित्यम स्कंदे केशव एव च नारायणस्तु शार्वासु पत्रेषु भगवान हरे फलेच्युतो न संदेहा सर्वदेव समन्वस एवं विष्णुद्रम एव मूर्तो महात्मभिः सेवित पुण्य मूलः यस्याश्रः पाप सहस्त्र हंता भवेन्द्रणाम काम दुघो गुडाढ्या। अर्थात पीपल के पेड़ की जड़ में भगवान विष्णु जी, तने में केशव, शाखाओं में नारायण और पत्तों में भगवान श्री हरि और फलों में सभी देवता निवास करते हैं। पीपल का वृक्ष भगवान विष्णु के स्वरूप है। महात्मा इस वृक्ष की सेवा करते हैं और यह वृक्ष मनुष्यों के पापों को नष्ट करने वाला है। इसके साथ ही पीपल में पितरों और तीर्थों का निवास होता है। भक्तों, पीपल के पेड़ की पूजा का आज शनिवार के दिन विशेष महत्व होता है। वैसे तो प्रत्येक दिन पीपल की पूजा करने का विधान है हमारे शास्त्रों में, किंतु रविवार के दिन पीपल के पेड़ की पूजा नहीं की जाती है। पीपल का पेड़, बट का पेड़ और बेलपत्र का पेड़, साथ ही नीम का पेड़ और शमी का पेड़, आंवले का पेड़ और तुलसी माता का पौधा, इन सभी की पूजा अर्चना करने का हमारे शास्त्रों में बहुत सुंदर विधान है। और ऐसा कहा जाता है यदि प्रतिदिन इनका पूजन किया जाता है, इन पर जल चढ़ाया जाता है, दीप दान किया जाता है, तो इससे हमारे सारे ग्रह शांत होते हैं और हमारे जीवन में हमें कष्टों से मुक्ति मिलती है। भक्तों, आज की वीडियो बहुत ही सुंदर होने वाली है। मेरे प्रिय भक्तों के लिए आज हम बहुत ही सुंदर वीडियो लेकर आए हैं। आज की वीडियो में हम आपको आज शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की बहुत ही सुंदर कथाएं सुनाएंगे। आप सभी से नम्र निवेदन है, वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आइए भक्तों, प्रारंभ करते हैं आज की सुंदर दिव्य कथाएं। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो भक्तों, आइए प्रारंभ करते हैं पीपल के पेड़ की कथा, जिसको सुनने से भगवान श्री हरि नारायण की तो कृपा मिलती है, साथ ही शनिदेव जी भगवान भी अत्यंत प्रसन्न होकर बहुत ही खुशियों से भरा हुआ वर प्रदान करते हैं। स्वयं शनिदेव जी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति शनिवार के दिन पीपल की प्रदक्षिणा कर जल से सींचेगा और सरसों के दीप को जलाएगा, वह शनि ग्रह जनित पीड़ा से सरलता पूर्वक मुक्त होगा। आइए भक्तों, प्रारंभ करते हैं कथा। बात उस समय की है जब अगस्त्य ऋषि तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से दक्षिण दिशा में अपने शिष्यों के साथ गोमती नदी के तट पर पहुँचे और 1 वर्ष तक यज्ञ करते रहे। उस समय स्वर्ग पर राक्षसों का राज था। कैटभ नामक राक्षस पीपल और अश्वत्थ वृक्ष का रूप धारण करके ब्राह्मणों द्वारा आयोजित यज्ञ को नष्ट कर देता था। जब कोई ब्राह्मण यज्ञ के लिए इन वृक्षों की टहनियाँ तोड़ने वृक्षों के पास जाता था तो ये राक्षस उसे खा जाते थे। पीपल आदि वृक्षों के रूप में छुपे राक्षसों के विषय में ऋषियों को पता भी नहीं चलता था। धीरे धीरे ऋषि कुमारों की संख्या कम होने लगी। तब दक्षिण तीर पर तपस्यारत मुनिगण सूर्यपुत्र शनिदेव जी के पास गए और उन्हें अपनी समस्या बताई। शनिदेव जी ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और पीपल के वृक्ष की प्रदक्षिणा करने लगे। पीपल रूप धारण किए राक्षस शनिदेव जी को साधारण ब्राह्मण समझकर निगल गया। शनिदेव जी पीपल के राक्षस के पेट में घुसकर उसकी आंतों को फाड़कर बाहर निकल आए।
शनिदेव जी ने यह हाल अश्वत्थ नामक राक्षस का किया। दोनों राक्षस नष्ट हो गए। ऋषियों ने शनिदेव जी का स्तवन कर उन्हें खूब आशीर्वाद दिया। तब शनिदेव जी ने प्रसन्न होकर वरदान दिया कि जो भी व्यक्ति शनिवार के दिन पीपल के समीप आकर ध्यान पूजा करेगा, वह प्रदक्षिणा कर जल से सींचेगा और साथ में सरसों के तेल का दिया जलाएगा तो वह ग्रहजन्य पीड़ा से मुक्त हो जाएगा। शनि के उक्त वरदान के बाद तब से आज तक पीपल की पूजा अर्चना होना प्रारंभ हो गई। पीपल की उपासना शनि जनित कष्टों से तुरंत मुक्ति दिलाती है और सत्य और अनुभूत है ये। आइए भक्तों, अब हम आपको एक और बहुत ही सुंदर कथा सुनाते हैं। एक बुढ़िया थी, उसने अपनी बहू से कहा, तू दूध दही बेच के आ। वह बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल पतवारी सींच रही थीं। उनको सींचता देखकर बहू ने पूछा कि तुम ये क्या कर रही हो? औरतें बोलीं कि हम पीपल पतवारी सींच रही हैं, इससे अन्न और धन होता है, 12 वर्ष का बिछड़ा हुआ पति भी मिल जाता है। बहू बोली, ऐसी बात है तो तुम पानी से सींचती हो तो मैं दूध से सींचूंगी। गुजरी बहू रोजाना दूध दही बेचने नहीं जाती, वह रोजाना दूध को पीपल में और दही पतवारी में सींचती। सास दूध दही का दाम मांगती तो वह कह देती, महीना पूरा हो जाने पर ला कर दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूर्णिमा के दिन बहू पीपल पतवारी के पास जाकर बैठ गई। पतवारी ने पूछा, तुम मेरे पास क्यों बैठ गई? बहू बोली कि सासू माँ दूध दही का दाम मांगेंगी। पीपल पतवारी बोली कि क्या मेरे पास दाम रखा है? ये भरा डींडा पान पतूरा इसको ले जा। बहू ने वही ले जाकर कोठरी में रख दिया और डर के मारे कपड़ा ओढ़कर सो गई। सासू बोली, बहू पैसे ले आई? बहू बोली, कोठरी में रखे हैं। सासू ने कोठरी खोल के देखी तो देखा कि हीरे मोती जगमगा रहे हैं। सासू बोली, बहू इतना धन कहाँ से लाई? बहू ने आकर देखा तो सच्ची में धन भरा हुआ है। बहू ने सारी बात सास को बता दी। सास ने कहा, अब की कार्तिक में मैं भी पतवारी सींचूंगी। कार्तिक आया, सास दूध दही तो बेचाती, हांडी धोकर पीपल पतवारी में चढ़ा देती। आकर बहू से कहती, मेरे से दाम मांग। वह कहती, सासू जी कोई बहू भी दाम मांगती है भला? मगर सासू कहती कि तू मांग। बहू बोली, सासू जी पैसे ले आओ। तो सास पीपल पतवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पतवारी ने सास को पान पतूरा भरा डींडा दे दिया। उसने ले जाकर कोठरी में रख दिया। बहू ने खोल कर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे हैं। बहू ने कहा, सासू जी ये क्या है? सास ने आकर देखा तो बोलने लगी, पीपल पतवारी बड़ी दोगली पटपीटन है, इसको तो धन दिया और मुझको कीड़ा मकोड़ा दिया। तब सब कोई बोलने लगे कि बहू तो सत की भूखी सींची थी और तुम धन की भूखी। हे पतवारी माता, जैसा बहू को दिया वैसा सबको देना और जैसा सास को फल दिया वैसा किसी को नहीं देना। बोलिए पतवारी माता की जय। प्रिय भक्तों, आज शनिवार का दिन है। शनिवार के दिन हमारे हिंदू धर्म में शास्त्रों की बात करें तो पीपल के पेड़ की पूजा का बहुत अधिक महत्व होता है। पीपल का पेड़ जिसे ब्रह्मा जी का रूप माना जाता है। पौराणिक व धार्मिक मतों के अनुसार पीपल पर जल चढ़ाने से व इनकी पूजा करने से कई प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। परंतु क्या आप जानते हैं कि इनकी पूजा करते समय दिन यानी वार का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। दरअसल शास्त्रों में पीपल के वृक्ष से जुड़ी एक कथा वर्णित है जिसमें बताया गया है कि सप्ताह का एक ऐसा भी दिन होता है जिस दौरान पीपल के वृक्ष की पूजा करना फलदायी नहीं कष्टकारी साबित होता है। तो आइए भक्तों, आज हम आपको बताएंगे इस कथा के द्वारा कि वह कौन सा दिन है जो पीपल की पूजा के लिए वर्जित होता है। भक्तों, आज हम आपको सुनाते हैं बहुत ही सुंदर एक पौराणिक कथा। पीपल के वृक्ष के विषय में एक कथा प्रचलित है।
एक बार माता लक्ष्मी और उनकी छोटी बहन दरिद्रता श्री विष्णु जी के पास गई और उनसे बोली, हमें कहीं तो रहने का स्थान दो। तब भगवान विष्णु ने उन्हें पीपल के वृक्ष पर वास करने के लिए कहा। इसलिए पीपल पर जल चढ़ाने से धन संपदा की परेशानी दूर हो जाती है। तो वहीं रविवार को पीपल की पूजा नहीं की जाती है, क्योंकि जब विष्णु भगवान ने माता लक्ष्मी से विवाह करना चाहा तो माता लक्ष्मी ने मना कर दिया था, क्योंकि उनकी बहन दरिद्रता का विवाह नहीं हुआ था। दरिद्रता के विवाह के उपरांत ही वह श्री हरि विष्णु जी से विवाह कर सकती थी। उन्होंने दरिद्रता से पूछा वो कैसा वर पाना चाहती है, तो वह बोली कि वह ऐसा पति चाहती है जो कभी पूजा पाठ ना करे और उसे ऐसे स्थान पर रखे जहाँ कोई भी पूजा पाठ ना करता हो। तब श्री विष्णु ने उनके लिए ऋषि को चुना और दोनों विवाह सूत्र में बंध गए। अब दरिद्रता की शर्त अनुसार उन दोनों को ऐसे स्थान पर वास करना था जहाँ कोई भी धार्मिक कार्य ना होता हो। ऋषि उनके लिए उनका मन भावन स्थान ढूंढने निकल पड़े, लेकिन उन्हें कहीं पर भी ऐसा स्थान नहीं मिला। दरिद्रता उनकी प्रतीक्षा में विलाप करने लगी और यहाँ श्री विष्णु ने दोबारा लक्ष्मी जी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। तो लक्ष्मी जी बोली, जब तक मेरी बहन की गृहस्थी नहीं बसती मैं विवाह नहीं करूँगी। धरा पर ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ कोई धर्म कार्य ना होता हो। उन्होंने अपने निवास स्थान पीपल को रविवार के लिए दरिद्रता व उसके पति को दे दिया। इसलिए हर रविवार पीपल के नीचे देवताओं का वास ना होकर दरिद्रता का वास होता है। यही कारण है कि इस दिन पीपल की पूजा वर्जित मानी जाती है। इसी लोक विश्वास के आधार पर लोग पीपल के वृक्ष को काटने से आज भी डरते हैं, लेकिन साथ में यह भी बताया गया है कि यदि पीपल के वृक्ष को काटना छाटना बहुत ही आवश्यक हो तो उसी रविवार को ही काटा छाटा जा सकता है। बोलिए भक्तों, लक्ष्मी माता की जय। बोलिए भक्तों, विष्णु भगवान की जय। यह सुंदर कथा प्रिय भक्तों आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपको हमारी ये कथा थोड़ी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। भक्तों, अब हम आपको सुनाते हैं शनिवार के इस पावन दिन पर शनि चालीसा का पाठ। आइए भक्तों, आप भी पूर्ण भक्ति और श्रद्धा के साथ इस सुंदर पाठ को श्रवण कीजिए। जय गणेश गिरजा सुबन मंगल करण कृपाल, दीनन के दुख दूर कर की जय नाथ निहाल। जय जय श्री शनिदेव प्रभु सुनो विनय महाराज, करो कृपा हे रवि तनय राखो जन की लाज। जयति जयति शनिदेव दयाला, करत सदा भक्तन प्रतिपाला। चारि भुजा तनु श्याम विराजय, माथे रत्न मुकुट छवि साजय। परम विशाल मनोहर भाला, टेढ़ी दृष्टि भ्रकुटी विकराला। कुंडल श्रवण चमा चम चमके, ये माल मुक्तन मणिदम के। कर में गदा त्रिशूल कुठारा, पल बिच करें अरि संहारा। पिंगल कृष्णो छाया नंदन यम कोड़स्त्र, रौद्र दुख भंजन सौरी मंद शनि दशनामा। भानुपुत्र पूजहि सब कामा, जा पर प्रभु प्रसन्न हवै जाहि। रंकौ राव करय क्षण माहि, पर्वतों तृण होई निहारत। तृणों को पर्वत कर डारत, राज मिलत बन रामय दीन्यो। के कई कीमत हर लीन्यो, बनों में मृग कपट दिखाई। मातु जानकी गई चुराई, लखनई शक्ति विकल कर डारा। मचिगा दल में हाहाकारा, रावण की गतिमति बौराई। रामचंद्र सो बैर बढ़ाई, दियो कीट कर कंचन लंका।
बज बजरंग वीर की डंका, नृप विक्रम पर तुहि पगुधारा। चित्र मयूर निगल गए हारा, हार नौ लखा लाग्यो चोरी। हाथ पैर डरवायो तोरी, भारी दशा निकृष्ट दिखायो। तेलई घर को लू चलवायो, विनय राग दीपक मैं कीन्यो। तब प्रसन्न प्रभु हमें सुख दीन्यो। हरिश्चंद्र नृप नारी बिकानी, आपो भरे डोम घर पानी। तैसे नल पर दशा सिरानी, भूजी मीन कूद गई पानी। श्री शंकर गयो जब जाई, पार्वती को सती कराई। तनिक बिलोकत ही कर रीसा, नभ उड़ गयो गौरी सुत सीसा। पांडव पर भय दशा तुम्हारी, बची द्रौपदी होती उघारी। कौरव के भी गति मति मारियो, युद्ध महाभारत कर डारियो। रवि कै मुख में धरि तत्काला, लेकर कूद पर्यो पाताला। शेष देव लख विनती लाई, रव को मुक्ते दियो छुड़ाई। वाहन प्रभु के जात सुजाना, जग दिग्गज गर्दभ मृग स्वाना। जम्बुक सिंह आदि नख धारी, सो फल ज्योतिष कहत पुकारी। गजवाहन लक्ष्मी ग्रह आवे, हैं ते सुख संपत्ति उपजावे। गर्दभ हानि करें बहु काजा, सिंह सिद्ध कर राज समाजा। जम्बुक बुद्धि नष्ट कर डारे, मृग दे कष्ट प्राण संहारे। जब आवे प्रभु स्वान सवारी, चोरी आदि होए डर भारी। तैसे ही चार चरण ये नामा, स्वर्ण लहो चांदी अरुतामा। लहो चरण पर प्रभु जब आवे, धन जन संपत्ति नष्ट करावे। समता ताम्र रजत शुभकारी, स्वर्ण सर्व सर्व सुख मंगल भारी। जो ये शनि चरित्र नित गावे, कबू न दशा निकृष्ट सतावे। अद्भुत नाथ दिखावे लीला, करे शत्रु के नश बल ढीला। जो पंडित सुयोग बुलवाई, विधिवत शनि ग्रह शांति कराई। पीपल जल शनि दिवस चढ़ावत, दीप दान दय बहु सुख पावत। कहत राम सुंदर प्रभु दासा, शनि सुमरत सुख होत प्रकाशा। पाठ शनिश्चर देव को की हो भक्त तैयार, करत पाठ 40 दिन हो भव सागर पार। बोलिए शनिदेव भगवान की जय। आइए भक्तों, अब हम सभी लोग मिलकर करते हैं शनिदेव भगवान की बहुत ही सुंदर आरती। ओम जय जय शनि महाराज, स्वामी जय जय शनि महाराज। कृपा करो हम दीन रंक पर, दुख हरियो प्रभु आज। ओम जय 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 शनि महाराज। सूरज के तुम बालक होकर, जग में बड़े बलवान। स्वामी जग में बड़े बलवान, सब देवताओं में तुम्हारा प्रथम मान है आज। ओम जय जय शनि महाराज। विक्रम राज को हुआ घमंड, फिर अपने श्रेष्ठन का। स्वामी अपने श्रेष्ठन का, चकनाचूर किया बुद्धि को, हिला दिया सरताज। ओम जय जय शनि महाराज। प्रभु राम और पांडव जी को भेज दिया वनवास। स्वामी भेज दिया वनवास। कृपा होए जब तुम्हारी, स्वामी बचाई उनकी लाज। ओम जय जय शनि महाराज। शूर संत राजा हरिश्चंद्र का, बेच दिया परिवार। स्वामी बेच दिया परिवार। पात्र हुए जब सत परीक्षा में, देकर धन और राज। ओम जय जय शनि महाराज। गुरुनाथ को शिक्षा फांसी की, मन के गर्वन को। स्वामी मन के गर्वन को,
होश मिलाया सवा कलाक में फेरत निगाराज। ओम जय जय शनि महाराज, माखन चोर वो कृष्ण कन्हैया, गैयन के रखवार। स्वामी गैयन के रखवार, कलंक माथे का धोया उनका, खड़े रूप विराज। ओम जय जय शनि महाराज, देखी लीला प्रभु आया चक्कर, तन को अब न सतावे। स्वामी तन को अब न सतावे, माया बंधन से कर दो हमें, भवसागर ज्ञानी राज। ओम जय जय शनि महाराज, मैं हूँ दीन अनाथ अज्ञानी, भूल भई हमसे। स्वामी भूल भई हमसे, क्षमा शांति दो नारायण को, प्रणाम लो महाराज। ओम जय जय शनि महाराज, ओम जय जय शनि महाराज। स्वामी जय जय शनि महाराज, कृपा करो हम दीन रंक पर, दुख हरियो प्रभु आज। ओम जय जय शनि महाराज। बोलिए शनिदेव भगवान की जय। तो भक्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर किया कीजिए और लाइक ज़रूर किया कीजिए। आपके एक लाइक से, कमेंट से हमें बहुत अधिक प्रेरणा मिलती है भक्तों। तो भक्तों, आप सभी पर भगवान शनिदेव, माता लक्ष्मी, श्री हरि, भोलेनाथ, माता जगत जननी की कृपा सदा बनी रहे। इसी कामना के साथ भक्तों, जय माता की, राधे राधे, जय शनि महाराज।